हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिंदास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एमपी के टॉप लेवल के क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को ... भी कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों अप्सरा फॉल्स को क्या कहा जाता है? परी फॉल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। इसका सही जवाब है हमीरपुर। तो दोस्तों देखिए मैप में बेतवा नदी यहाँ पर है। बेतवा नदी यहाँ से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरगी ... नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शंस। तो दोस्तों जो बरगी नदी है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, माही नदी किस दिशा में बहती है? और दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये रही माही नदी और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों जो इंदौर है वह है खान नदी के किनारे। एक कंफ्यूजन आता है कि इंदौर की महू तहसील की जानापा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। इस हिसाब से तो इंदौर चंबल नदी के किनारे बसा होना चाहिए, पर दोस्तों इसका सही जवाब है इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शंस देखिए। तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही। इसका सही जवाब है माही नदी। दोस्तों देखिए मैप में ये रही माही नदी। तो दोस्तों जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? ऑप्शंस। तो दोस्तों जो क्षिप्रा नदी है वह चंबल नदी से मिलती है। इसका सही जवाब है चंबल नदी। देखिए दोस्तों ये रही चंबल नदी और ये रही क्षिप्रा नदी। तो दोस्तों ये क्षिप्रा नदी यहाँ पर देखिए ये चंबल से मिल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, बी फॉल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों बी फॉल पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में। इसका सही जवाब है पचमढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? तो दोस्तों बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों ये रही बेतवा नदी। तो बेतवा नदी यहाँ से गुजरती हुई कहाँ? यमुना यूपी में गिरती है। कहाँ गिरती है? यूपी में गिरती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों अरब सागर से कौन सी नदी मिलती है? ताप्ती नदी मिलती है। देखिए दोस्तों मैप में देखिए ताप्ती नदी यहाँ पर है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती है और ये एस्टुरी का निर्माण भी करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों जीवित इकाई किसे घोषित किया गया? जीवित इकाई घोषित किया नर्मदा नदी को। किसको किया गया? नर्मदा नदी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है वह है, कौन सी नदी को खुशी का दाता कहते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है नर्मदा नदी। तो दोस्तों नर्मदा नदी के नाम का अर्थ क्या है? खुशी का दाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। इनमें से देखिए कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। तो दोस्तों पार्वती नदी मिलती है, काली सिंध मिलती है, कुनू मिलती है। कौन सी नहीं मिलती है? इसका सही जवाब है कुंवारी नदी। ठीक है दोस्तों, देखिए पार्वती नदी तो मिलती है, ये रही पार्वती नदी, काली सिंध यहाँ पर है, और ये नदियाँ कहाँ मिलती हैं? चंबल नदियाँ मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति मिली है हमें सिवना नदी से। कहाँ से मिली है? सिवना नदी से। सिवना नदी कहाँ पर है? मंदसौर जिले में है। इसका सही जवाब है सिवना नदी। क्वेश्चन है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तवा नदी के। देखिए दोस्तों मैप में तवा नदी यहाँ पर है और यहीं पर पचमढ़ी स्थित है। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। बेतवा नदी किस में मिलती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों जो बेतवा नदी है वह यमुना नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। देखिए दोस्तों ये रही बेतवा नदी और यह यहाँ से गुजरती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना कहाँ पर? यूपी में है। दोस्तों अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है? तो दोस्तों बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन कहलाती है? बेतवा नदी। सही जवाब है बेतवा नदी। तो दोस्तों ये रही बेतवा नदी, इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ बेतवा के बारे में एक फैक्ट और देखते हैं दोस्तों कि जो बेतवा नदी है वो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और यूपी के हमीरपुर जिले में मिल जाती है। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागदी कहा गया? तो दोस्तों सही जवाब है सोन नदी। सोन नदी को वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया है? सुभागदी। इसका सही जवाब है सोन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, धार किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो धार है वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सही जवाब है नर्मदा नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सिपरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों सिपरी किस नदी के तट पर स्थित है? सिपरी है सिंध नदी के तट पर। सही जवाब है सिंध। तो दोस्तों ये रही सिंध नदी और यहीं पर सिपरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी नदी है देख लेते हैं। तो दोस्तों सही जवाब है केन नदी। तो दोस्तों देखिए मैप में देख सकते हैं आप, केन नदी उत्तर की ओर जा रही है, जबकि जो ताप्ती नदी है ताप्ती जा रही है हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, और जो बैनगंगा है बैनगंगा कहाँ जा रही है? दक्षिण की ओर जा रही है। तो इसका सही जवाब है केन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है?
तो दोस्तों सही जवाब है चित्रकूट। तो दोस्तों जो चित्रकूट है वो नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है। तो दोस्तों नर्मदा नदी के कौन कौन से प्रपात हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों में कपिल धारा और दुग्ध धारा दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, अनूपपुर जिले में पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो धुआंधार कहाँ पड़ता है, भेड़ाघाट में। ये कहाँ पड़ता है, भेड़ाघाट जबलपुर जिले में। दोस्तों मानधाता और दर्दी ये है हंडिया और बड़वा के बीच में। ये सब नर्मदा नदी के तट पर बनते हैं दोस्तों। ठीक है। और जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है यह महेश्वर में खरगोन जिले में बनता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है। तो दोस्तों पार्वती नदी का उद्गम जिला है सीहोर। दोस्तों ये रही पार्वती नदी, इसका उद्गम जिला कौन सा है, सीहोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नदी बेत्रवती के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों बेत्रवती के नाम से जानी जाती है बेतवा नदी को। सही जवाब है बेतवा नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए दोस्तों ये रही ताप्ती नदी, यह पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती है और यह एस्टुरी का निर्माण भी करती है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था दर्दी जलप्रपात के बारे में। तो दोस्तों जो दर्दी जलप्रपात बनता है हमारा नर्मदा नदी पर। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हंडिया और बड़वा के बीच में। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है। पुरास्थल एरण किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो एरण है वह है बीना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, बीना नदी के किनारे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए। तो दोस्तों जो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर स्थित है। सही जवाब है चंबल। यहाँ पर देखिए ये रही चंबल नदी। ये चंबल यहाँ से गुजरती हुई मंदसौर होते हुए राजस्थान में मिलती है और इस जगह पर चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ बनाती है, राजस्थान में बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मड़ई किस नदी के पास स्थित है। तो दोस्तों जो मड़ई है वह तवा नदी के पास में स्थित है। देखिए दोस्तों ये रही तवा नदी और यहीं पर मड़ई स्थित है। फाइनली वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।